हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में मैं आपसे डीआरडीओ के अंडर कुछ वैकेंसीज निकली है फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग है ये ग्रेजुएट्स वालों के लिए भी है जो टेक्निकल है। ओके, उसके बाद में डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की होती है। ओके, ये वैकेंसी जो है ये सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAIR बैंगलोर अंडर डीआरडीओ के अंडर ये वैकेंसीज निकली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि कैसे अप्लाई करना है, वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। और लास्ट में आपसे मैं सारी लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप यहीं से फॉर्म फिलअप कर पाओ। ओके, तो चलते इसके मेन एडवर्टाइजमेंट की ओर। तो इसमें जो वैकेंसीज है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेजुएट और जो डिप्लोमा है दोनों के लिए वैकेंसी है। ग्रेजुएट यानी आपका टेक्निकल में होता है BTech, तो लगभग यहाँ पे वैकेंसीज जो यहाँ पे लिखी है वो 33 है। ओके, पहले डिसिप्लिन की बात करेंगे। अगर आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम IT बोलते हैं, 24 वैकेंसीज सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ओके, यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है परसेंटेज, लेकिन ये आपका जो है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर अच्छा जो AICTE के अंडर आता है उसके अंडर से आपका होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम आप अगर आपका हुआ एजुकेशन तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स। मैक्सिमम एज फॉर अनरिजर्व जो है 18 से ले, सॉरी, मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम आपका 27 है। OBC के लिए +3 साल होते हैं, SC ST के लिए +5 साल, और जो PWD कैंडिडेट्स उनके लिए +10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का हमेशा होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, उसके बाद में इसका जो है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की 1 वैकेंसी है यहाँ पे, जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, अगर आपका डिप्लोमा उसके अंडर हुआ है कंप्यूटर के अंडर तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया जो है वो सेम है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है। तो डिप्लोमा के लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, एक ही है, वो भी सिर्फ कंप्यूटर ब्रांच के लिए डिप्लोमा। ओके, ये 1 ईयर आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो भी वैकेंसीज है ये चेंज भी हो सकती, बढ़ सकती, कम हो सकती है, मोस्टली होता कम है। लेकिन हाँ, ये हमेशा एक नोट आपको गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट में हमेशा मिलेगा। ओके, सो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग विल बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द अप्रेंटिसशिप रूल जो 1961 के अंडर या फिर 1992, 2015, 2019 के हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ BTech डिप्लोमा कैंडिडेट्स ऑन mhrd.nats.ge.in। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन, जो MHRD नैट्स की साइट है गवर्नमेंट की, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यहाँ पे आपको एनरोल करना है MHRD नैट्स पे। लास्ट में आपको मैं शेयर कर दूंगा हाउ टू अप्लाई के टाइम पे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपका एनरोलमेंट होना बहुत जरूरी है। जिनका भी डिप्लोमा या फिर जिनका BTech हुआ है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कोई भी अप्रेंटिसशिप के लिए, मैं इस सिर्फ आपको DRDO की बात नहीं करूंगा। ओके, लेकिन यहाँ पे भी जरूरी है, क्योंकि उसका जो एनरोलमेंट ID होता है वो बहुत जरूरी होता है। जो आपको आता है वो आपको लास्ट में भी काम में आएगा, फॉर्म फिलअप करते टाइम भी काम में आएगा। सो द अबव रजिस्ट्रेशन नंबर इज टू बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया। For BTech diploma apprenticeship trainees, candidates who have completed 3 years after passing the qualifying examination are not eligible. Okay, मतलब आपको अगर 3 साल हो चुके हैं आपका BTech और डिप्लोमा पास आउट होके आपके अगर 3 साल हो चुके हैं, ओके, या 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये हमेशा अप्रेंटिसशिप का होता है। और दूसरी चीज़, अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। ओके, ये चीज याद रखना। आपका एक तो BTech होना चाहिए, अगर आप MTech हो चुके हैं, ME हो चुका है, MBA हो चुका है, तो यू आर नॉट एलिजिबल हियर। ओके, ये बात जरूरी है। एप्लीकेंट्स ऑफ दोज कैन यस एप्लीकेशन ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट whose results have not declared available on advertisement date will not be considered for training। तो appearing जो है वो कंसिडर नहीं होंगे अगर आपका मार्कशीट नहीं होता है। ओके, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम वुड हाउएवर बी एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। लेकिन ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है और
फाइनल डिग्री नहीं है लेकिन प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट उनके पास होता है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। बट फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट शाल हैव टू बी सबमिटेड एंड व्हेन रिसीव, मतलब आपको एक टाइम दिया जाएगा, टाइम भी बोल सकते हैं या फिर आपको वो सबमिट आगे जाके कभी ना कभी करना ही है। ओके, जैसे आपको मैंने बताया रेगुलर कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल, पार्ट टाइम आप कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे ड्यूरिंग मतलब जो भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग। ओके, उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट जो भी होगा एससी एसटी या जो रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से होगा, अगर आप रिजर्वेशन में आते हो, जो आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और एट प्रेजेंट अंडरगोइंग, एक और चीज, अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपने कुछ जॉब किया है, ओके, या फिर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग किए है ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप, या फिर अभी आप कर रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं होते। प्लस अगर कैंडिडेट्स विथ मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका वन मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस होता है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। तो बहुत सारे यहाँ पे क्लॉज है। नो टीएडी है, आपको जो भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू जो भी होगा ज्वाइनिंग के लिए, आपको तब टीएडी नहीं मिलने वाला है। ओके, उसके बाद में द अप्रेंटिसेस विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर्स और हॉस्टल अकोमोडेशन बाय दिस एस्टेब्लिशमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो आपको कभी भी यहाँ पे जो अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, आपको खुद से करना है, तो ये चीज़ याद रखो, बाद में आप रिक्वेस्ट भी मत करना, इसलिए उन्होंने यहाँ पे नोट दे दिया है। बीबीटेक जो है उनको 9,000 स्टाइपेंड जो रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट के, और डिप्लोमा वालों को 8,000 पर मंथ जो एक ही वैकेंसी है। ओके, उसके बाद में फिजिकल यस मेडिकल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो भी पास करना ज़रूरी है। बहुत से लोग इसमें भी इनएलिजिबल हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करेंगे, जो बी बीटेक करके जो अप्लाई करने वाले ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो जीएटी की पोस्ट है, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिपेंडिंग यस अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल इन द वेरियस डिसिप्लिन्स, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट बाय शॉर्टलिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। इसका मतलब अगर आप डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, या फिर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो ग्रेजुएट बेसिस पे, आपके क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होगी उसी हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और वो जो शॉर्टलिस्ट होगा वो डीआरडीओ की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक ऑन वेबसाइट अपडेट्स जो भी होगा, इफ पॉसिबल आपका जो मेल आईडी एक्टिव उस पे ही आपको इंटीमेट भी किया जाएगा। ओके, आपके जो फाइनल जो मार्क्स है आपके क्वालिफाइंग एग्जाम, वो बहुत ज़रूरी है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। ओके, उसके बाद में कैंडिडेट्स शुड फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ। अभी बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एनरोल करना है, आपका ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर आप याद से लिख के रखो। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपका एमएचआरडी पे हो जाएगा, अभी आपको मैंने जो सबसे पहले लिंक शेयर की है वो ये पीडीएफ की है डिस्क्रिप्शन में, सेकंड लिंक आपको एमएचआरडी की मिलेगी, और तीसरी लिंक जो है आपका जब यहाँ पे एनरोलमेंट हो जाएगा तो आपको ये लिंक में जाके रजिस्टर करना है अलग से, क्योंकि ये डीआरडीओ का आप अप्लाई करोगे। ओके, यहाँ से आपको अप्लाई करना है, लेकिन याद रखना है आपको एनरोलमेंट नंबर बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम बोलते हैं फॉर एमएचआरडी का, यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उससे पहले। ओके, तो यहाँ पे आपको नेम, आपका मेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड, आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड आपका क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको लॉगिन करना है, और फिर आपको आगे के जो भी फॉर्म है वो यहाँ पे आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ओके, तो तीसरा लिंक मैंने आपको शेयर किया ये डीआरडीओ का ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ओके, तो 3 लिंक मैंने आपको शेयर कर दिए, जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा अब अच्छे से इसको फिलअप करना। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिलअप करेक्ट डिटेल्स ऑल द फील्ड्स अलॉन्ग विद द अपलोडिंग द स्कैन कॉपीज। आपके जो भी अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर आपका बी बीटेक है तो उसका मार्कशीट, डिग्री, अगर आपका रिजर्वेशन है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, तो ये सारी चीज़ें आप स्कैन करके रखो अच्छे से पीडीएफ में, फोटोग्राफ साइन भी स्कैन करके रखो, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लगती है, तो यहाँ पे भी उन्होंने मांगा एज पर लिस्ट, मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट्स। ओके, द मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जाम आर टू बी मेंशन इन द परसेंटेज। अगर आपका सीजीपीए होता है पॉइंटर स्केल में होता है तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट इनटू द जो भी आपकी यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं कि आपको खुद ही मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये चीज़ भी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं कि कहाँ से डॉक्यूमेंट, मतलब आपको कैसे उसको कन्वर्ट करना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये चीज़ चेक होगा कि आपका जो यूनिवर्सिटी उसके हिसाब से क्या नॉर्म्स है। ओके, candidates are required to bring a sign print out of the application along with the original। जब आपका फाइनल सिलेक्शन, मतलब आपको अगर बुलाया जाएगा फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हो ये साइट पे, ओके, जो फाइनल आपका डीआरडीओ के साइट पे, आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है उस टाइम पे,
याद रखना, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपको ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। लेकिन जब आपका हो जाएगा, आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके टाइम आपको आपका प्रिंट आउट ये लेके जाना है फॉर्म का। तो अभी से प्रिंट आउट निकाल के रखो या फिर कहीं पे सेव रखो उसको। ओके, एंड अलॉन्ग विद आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको आपको साथ में लेके जाना है CAIR बैंगलोर की जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा। Online application after the last date would not be accepted, incomplete और partially fill जो है उनको रिजेक्ट किया जाएगा, वो तो होता ही है। याद रखना है ऑनलाइन अप्लाई करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल जो बच्चे पूछते हैं, अप्रेंटिसशिप तो हो गई, उसके आगे क्या? तो ये चीज़ होती है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं होती है। ओके, ये आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ, आपका टेन्योर खत्म, आपको जाना ही पड़ता है वहां से। ओके, तो ये बात बहुत जाननी ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने, जो जो डॉक्यूमेंट्स में आप एलिजिबल हो यहाँ पे दिए हुए, आपको सारे लेके जाने हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। बेसिकली अगर आप बी टेक हो तो आपको 10 12 आपका बी टेक, उसके बाद में आपका डिग्री सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन है तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी तो सबको रखना ही। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। और इसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का एक जो सेट है वो भी आपको रेडी रखना है, जेरोक्स का। ओके, और खैर आपको डॉक्यूमेंट स्कैन भी करवा के रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स को ये बहुत ज़रूरी होता है। नो करस्पॉन्डेंस शाल बी एंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट्स नॉट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग। ओके, तो ये भी ज़रूरी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट शाल हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज पर द गवर्नमेंट रूल, जो भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का होता है। लास्ट डेट आपका 10 तारीख है, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। पब्लिश जो है आपका लिस्ट, वो भी उन्होंने टाइम दिया है फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग, जो स्क्रीनिंग बोलते हैं हम। 16 तारीख को आपका होगा। तो एक अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं कब आएगा कब आएगा, बहुत से बच्चे पूछते हैं। तो 16 तारीख को इसका आ जाएगा। एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट्स टू ज्वाइन जो है वो 20 तारीख तक। उसके बाद में इंटरेक्शन विद द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन, तो जो भी बच्चे ये करेंगे तो उसका 22 तारीख से होगा। प्रोबेबल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, अभी कैसा होगा, आपका पहले शॉर्टलिस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है। उसके बाद 22 के बाद आपका अगर है, आपका ज्वाइन का आपने भेजा है, तो 22 से आपका जो है वो उसके बाद इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, ऑनवर्ड्स। एंड उसके बाद में प्रोबेबल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा जो होगा वो 27 तारीख को आपका फाइनल हो जाएगा। और ज्वाइनिंग का है आपका ये ईयर एंडिंग, मतलब नई ईयर से पहले आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। ओके, तो एज पर सी अबाउ यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दिया है। ओके, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। ओके, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग होगा। ओके, सबसे पहले तो मैंने आपको जो बता दिया है कि सिलेक्शन का, कि आपका सबसे पहले आपका होगा फॉर्म जाएंगे, उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट पब्लिक वो लोग कर देंगे। उसके बाद में एक्सेप्टेंस आपको भेजना है। उसके बाद में जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होंगे उसके साथ आपका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ओके, तो मतलब जो भी सी मतलब एक्सेप्टेंस का जो भी होगा, उसके बाद में आपका प्रोबेबल डेट जो है 27 है, और आखिरी में आपका 30 तारीख को हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको अभी बता दी है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी रिगार्डिंग। तीनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिए। अगर इससे अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। बाकी रिक्रूटमेंट्स भी बहुत सारे अवेलेबल है यही चैनल पे। हर दिन आपको जॉब अलर्ट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे, अलग अलग टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इवन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के ऑफिशियली जो भी होंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करो इसलिए चैनल को, हिट द बेल आइकन एंड शेयर करो बहुत ज़्यादा, ताकि बाकियों को भी इसका हेल्प हो। एंड थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।